हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक जनरेटिंग फंक्शन चल रहा है। इसमें हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज जनरेटिंग फंक्शंस टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन गिवन है an-9 an-1 plus 20 an-2 is equal to 0। इनिशियल वैल्यू गिवन है a0 is equal to -3 एंड a1 is equal to -10। तो सबसे पहले हमको पता है कि gx हमारा जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो सीक्वेंस an के लिए जनरेटिंग फंक्शन होता है सिग्मा n is equal to 0 to infinity an x की पावर n। ठीक है, तो ये हमको पता हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो गिवन सीक्वेंस होती है इसमें x की पावर n से मल्टीप्लाई करना होता है और समेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। और समेशन में n की वैल्यू हम क्या लेंगे वो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी सिखाई थी और आज भी सिखा रहे हैं कि हम देखते हैं इसमें a के सबस्क्रिप्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप लीजिए। तो n है n-1 n-2, तो n-2 सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसमें n की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करिए कि हमको a0 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे कि a0 मिल जाए, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो a0 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू a0 दी हुई है, इसलिए हमने ऐसा किया कि जो सबसे छोटी वैल्यू सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई थी a के, उसको हमने a0 बनाया। अगर a0 की जगह सबसे छोटी वैल्यू a0 नहीं दिया होता, केवल a1 गिवन होता। ठीक है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं। अगर a0 गिवन है तो a1 भी गिवन है। इससे प्रीवियस क्लास में क्या था, केवल a0 गिवन था। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ ना होता, केवल a1 की वैल्यू गिवन होती, तब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या पुट करते कि 1 मिल जाता। तब हम यहाँ पुट करते n इज इक्वल टू 3। तो जब n इज इक्वल टू 3 पुट करते तो यहाँ पे क्या मिल जाता, a1। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि कैसे करना है। अच्छा, अब हमें जब n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे फर्स्ट इनिशियल मिल गया a0। ठीक है, तो अब इसका मतलब समेशन में जो हमें लिमिट लेनी है, लोअर लिमिट क्या होगी 2, अपर लिमिट हमेशा इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई xn एंड समिंग फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी। तो इस वाली इक्वेशन में, रिकरेंस रिलेशन में हमने क्या किया, समेशन का मल्टीप्लाई और x की पावर n का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे शायद हम भूल गए हैं x की पावर n से मल्टीप्लाई करना, आप लोग लिख लेना इसको। x की पावर n से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी x की पावर n से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने आपको वो बताए थे, रूल्स बताए थे कुछ। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन के कुछ हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, तो उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें इन सब की वैल्यू गिवन है। अगर सिग्मा n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी an x की पावर n है, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब gx के बाद हमारे 2 टर्म्स आएंगे। फर्स्ट -a0 देन a1x। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 होता तो फिर क्या आ जाता, -a2x²। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख दिया हमने। इसके बाद -9। अब ये देखिए यहाँ पे an-1 है। जब भी ऐसा होगा an-1, ठीक है, तो an-1 का मतलब है a के अगर सबस्क्रिप्ट में n-1 है तो x से मल्टीप्लाई होगा। पहले तो x से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद यहाँ पे सब में n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, gx -a0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, an-2। ठीक है, अब जब x से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे केवल 2 टर्म आए। इन दोनों में आप डिफरेंस ध्यान से देखना, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखना। यहाँ जब सबस्क्रिप्ट में केवल n था, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 था, तो -a0 -a1x आया था। यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या है, n-1 है। तो जब n-1 होगा
तो क्या होगा, और n इज इक्वल टू तो 2 ही है, तो n माइनस 1 होगा तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन टर्म केवल gx के बाद एक ही टर्म होगा माइनस a0। अब ध्यान से देखिएगा, जब a के सफिक्स में यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्रिप्ट में n-2, अब n-2 का n-1 था तो x से मल्टीप्लाई हुआ था, n-2 होगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 के बाद x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। और लेकिन अब n-2 है तो अब इसमें दोनों टर्म गायब हो गए, a0 वाला भी a1x वाला भी, तो केवल यहाँ पे क्या आया, gx। तो इस तरीके से हमने आपको याद रखने का तरीका बता दिया है। वैसे हमने उसमें आपको बताया है कि ये ऐसे कैसे मिल गया, ये ऐसे कैसे मिल गया, ये ऐसे कैसे मिल गया, उसकी प्रॉपर्टीज, जनरेटिंग फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं कि इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। gx को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे gx है तो यहाँ पे 9x मिल गया, यहाँ पे gx है, यहाँ 20x स्क्वायर मिल गया, कॉमन ले लिया gx। अब कौन कौन से टर्म बचे उसको हमने राइट हैंड साइड पे कर लिया, a0 प्लस a1x माइनस 9a0, ये वाला 9, सबसे पहले तो ये वाला a0, फिर ये राइट हैंड पे गया a1x, फिर यहाँ देखिए माइनस 9x a0, ठीक है, 9x a0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, gx यहीं पे लिखा रहने दिया, gx के साथ जो लिखा हुआ है उसको हमने अपॉन में लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 हमने ले ली। अब हमने क्या किया कि जो इनिशियल वैल्यू a0 और a1 की गिवन थी वो हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें कुछ gx इस तरह का मिल गया, gx हमें कैसा मिल गया, gx इज इक्वल टू ऐसा मिल गया, कुछ क्या मिल गया, 17x माइनस 3 अपॉन 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, ये मिल गया, ठीक है। अब हमने ये जो अपॉन में वैल्यू लिखी हुई है 20x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म माइनस 9x को स्प्लिट करके हमने वैल्यू निकाल ली, इस तरीके से निकाल लिया। इतना निकालने के बाद हमने यहां पुट कर दिया इसकी जगह पे। इसके बाद हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि दिस इक्वल टू gx है, अब हमको ये लेना है, इसको ले लिया हमने, तो इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 1 माइनस 5x। अच्छा एक चीज और, इसको 1 माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस 5x हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, इस लाइन के बाद आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, कि इसको हमने कैसे जो है 1 माइनस 5x और 1 माइनस 4x यहाँ पे लिख लिया इस जगह पे, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में करना होगा। इस स्टार के बाद देखिए यहाँ के बाद हमने शुरू कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे 2 लिखे हुए पार्ट्स, तो a अपॉन दिस, b अपॉन दिस। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो a का मल्टीप्लाई 1 माइनस 4x के साथ, b का मल्टीप्लाई 1 माइनस 5x के साथ, और ये ऊपर एज इट इज लिखा है, नीचे वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाला इधर से इधर कट जाएगा। अब हमें सबसे पहले x का कोफिशिएंट 17 है, राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4a है और माइनस 5b है, तो इसको इक्वेशन हमने 2 ले लिया। फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करिए, -3, इधर कांस्टेंट टर्म a है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके b की वैल्यू -5 निकाल ली और a की वैल्यू 2 निकाल ली। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इस जगह पे पुट कर दी, ठीक है। जब इस जगह पे पुट कर दी तो देखिए, और इसको हम gx लिख सकते हैं, देखो gx के इक्वल है तो gx के इक्वल लिख के और a की जगह पे 2 रख दिया, b की जगह पे -5 रख दिया, तो हमको फिर ये वाला मिल गया। ये मिलने के बाद आपको पता है सॉल्व करने का तरीका, समेशन के साथ कैसे लिखते हैं, gx आपको पता है, यहाँ gx इज इक्वल टू दिस होता है, वो लिख दिया। इसके बाद 2 लिखा, फिर समेशन का साइन लगा दिया 0 टू इन्फिनिटी, फिर ये 1 माइनस 5x है तो 5 की पावर n, x की पावर n, यहाँ पे -5 समेशन का साइन, फिर 4 की पावर n, x की पावर n, ऐसे ही लिखा जाता है। अब अगर हम दोनों तरफ an को कंपेयर करें तो an इज इक्वल टू, यहाँ पे an क्या है, 2 इंटू 5 की पावर n, यहाँ पे an क्या है, -5 इंटू 4 की पावर n।
तो ये an है यहाँ पे, तो दोनों तरफ जब an, तो an की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो हमें यही सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, तो इसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और समझाया तो हमने बहुत अच्छे से है ही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा तो प्लीज कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अभी एक लास्ट क्लास आपकी और होनी है, उसमें हम लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आपका पूरा कोर्स MCA डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।